नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शास्त्रीज गार्डन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बेहद ही खूबसूरत से पेरिनियल फ्लावर प्लांट की बात करेंगे जो सारा ही साल आपके गार्डन में हरा भरा रहता है और इसका पीक ग्रोइंग सीज़न विंटर में होता है। विंटर में ये अच्छी फ्लावरिंग भी करता है और अगर समर में आप इसको थोड़ा सा देखभाल देंगे, साथ ही बरसात में ओवर वाटरिंग से इसको अगर बचाएंगे तो सारा ही साल आपके गार्डन में ये बना रहेगा और ऐसे ही हरा भरा रहता है। दोस्तों, इस फ्लावर प्लांट का नाम है कैमिलिया फ्लावर प्लांट। कैमिलिया को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसको कुछ लोग जैपनीज़ रोज़ भी कहते हैं, कुछ लोग चाइनीज़ रोज़ कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये है तो कैमिलिया का प्लांट। रोज़ इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रोज़ की तरह ही इसके फ्लावर होते हैं। जो फ्लावर खिलते हैं वो बिल्कुल रोज़ की तरह ही लगते हैं और इसके जो ये पत्ते होते हैं ये ऐसे लगते हैं जैसे प्लास्टिक के कोई पत्ते हैं या ये कोई नकली फ्लावर प्लांट है। इसकी जो ये लुक होती है ये बहुत ही एक आर्टिफिशियल जैसी लगती है। इसके पत्तों में ये देखिए, ये बहुत सारी धूल जमा हुई है और अब इसकी शाइनिंग आप देखिए। अगर इसके पत्ते बिल्कुल साफ़ हों तो ये बहुत ही शानदार सा लगता है। इस वीडियो में हम इसकी केयर के बारे में बात करेंगे, साथ ही क्या इसमें आप कर सकते हैं, किस प्रकार से इसको हेल्दी रख सकते हैं, क्या क्या इसमें समस्याएं होती हैं, इन सब टॉपिक्स पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, तो कैमिलिया फ्लावर प्लांट जो होता है वो एक सर्दी में ग्रो होने वाला और सर्दी में ही ये फ्लावरिंग करता है। बहुत ही शानदार सा ये पौधा होता है। इसके फ्लावर का जो बनावट होती है वो रोज़ेज़ की तरह होती है। सबसे पहले इसकी गमले के बारे में बात करें तो कैमिलिया जो मेरा ये फ्लावर प्लांट है इसको मैंने 12 इंच के इस सीमेंट के गमले में लगाया हुआ है और आप इसको प्लास्टिक का गमला भी लगा सकते हैं, साथ ही मिट्टी का गमला भी लगा सकते हैं। लेकिन आप इसको अगर मिट्टी का गमला दें तो सबसे बेहतर होता है। और इसकी अगर मिट्टी की बात करें तो ये जो इसकी मिट्टी है ये मैंने सैंडी सॉइल बनाई थी, लेकिन पिछले 2 सालों से मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया है, इसलिए इसमें रूट बाउंड हो गया है और इसकी ग्रोथ भी थोड़ी सी रुक गई है। अभी मैं कुछ दिनों में इसका रिपोर्टिंग करूंगा और उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अभी कुछ मेरे पास टाइम भी नहीं है इसको रिपोर्ट करने का। इसकी मिट्टी को आप जब भी बनाएं तो सैंडी सॉइल ही बनाएं और इसकी मिट्टी बिल्कुल पोरस होनी चाहिए, उससे पानी बिल्कुल भी नहीं ठहरना चाहिए। और इसकी ये शानदार सी आप स्टेम देख सकते हैं कितनी मोटी हो गई है। ये मेरे पास 4-5 सालों से है और बहुत ही शानदार सा ये ग्रो हो रहा है। इसमें इसकी टहनी को मैंने बिल्कुल साफ़ रखा है और उसके बाद ही इसकी ग्रोथ ली है। और ये देखिए आप इसकी ग्रोथ। कैमिलिया जो फ्लावर प्लांट होता है उसकी एक ख़ास बात ये होती है कि इसमें पतझड़ का मौसम नहीं आता है। दोस्तों, इसके पत्ते कभी भी नहीं झड़ते। हाँ, अगर उन पत्तों में कुछ बीमारी हो या कोई इन्फेक्टेड लीव्स हो तब वो गिरेंगी, अदरवाइज़ इसकी जो ये लीव्स हैं ये हमेशा ऐसी ही हरी भरी रहती हैं और ये परमानेंट ऐसा ही रहता है। दूसरी, इसकी कटिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी कटिंग बड़ी आसानी से लग जाती है। बरसात के मौसम में आप इसकी इतनी कटिंग लें, थिक सी कटिंग हो, या इसको ऐसे हाथ से भी आप तोड़ सकते हैं और किसी सैंडी सॉइल में अगर इसको लगाएंगे तो बड़ी आसानी से ये ग्रो हो जाएगा। ये मैंने नर्सरी से जो प्लांट था ये नर्सरी से लाया था, तब इसकी एज 2-3 साल की थी। लेकिन आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और साथ ही आप इसको सर्दियों के मौसम में भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में इसकी कटिंग लगने के चांसेस नहीं होते। आप अपने इस कैमिलिया के फ्लावर प्लांट की पत्तियों को साफ़ रखेंगे तो ये बहुत ही शानदार सा लगेगा। वैसे भी अगर हम किसी फ्लावर प्लांट की पत्तियों को साफ़ रखते हैं तो उसमें फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो बड़ी आसानी से होती है। ये देखिए, ये इसकी कुछ लीव्स गिरी हुई हैं, लेकिन ये कुछ इन्फेक्टेड होंगी तभी गिरेंगी, अदरवाइज़ इसमें पतझड़ का मौसम तो आता ही नहीं है। दोस्तों, ये जो फ्लावर प्लांट है ये जब फ्लावरिंग करता है तो पूरा ही फ्लावर से भर जाता है
और इसके फ्लावर्स बिल्कुल रोजेज़ की तरह होते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ। इस प्रकार के इसमें फ्लावर्स खिलते हैं। मेरे पास ये पिंक कलर का है। इसमें मेनली पिंक, वाइट, रेड इस प्रकार से कलर्स होते हैं। और जो ये आप बर्ड्स देख रहे हैं, ये फ्लावर बर्ड्स ही बन रही हैं और आने वाले इस विंटर सीज़न में इसमें ही फ्लावरिंग होगी। हर एक ब्रांच के टिप पर आपको ये बर्ड दिखाई दे रही होगी। इसमें हर एक में 1 या 2, कईयों में 3-3 भी खिलते हैं और इस प्रकार से इसमें फ्लावरिंग होती है। अभी जो आने वाला विंटर का सीज़न है उसमें ये फ्लावरिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन इसमें समस्या सबसे बड़ी ये होती है कि ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है। अब मेरे पास ये पिछले 5 सालों से है और नर्सरी में भी 1-2 साल से होगा, तो कुल मिलाकर के इसकी एज 7-8 साल है। लेकिन इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। अगर इसी के मुकाबले कोई और प्लांट मेरे पास होता तो वो 10 साल में तो पता नहीं कहाँ पहुँचता। लेकिन इसकी जो ग्रोथ है बिल्कुल स्लो होती है। रेनी सीज़न में ही इसमें कलियाँ बनने लग जाती हैं और रेनी सीज़न के लास्ट तक इसमें ये कलियाँ ऐसी ही रहेंगी। जब विंटर सीज़न स्टार्ट होगा तो तब भी ये कलियाँ थोड़ी थोड़ी बड़ी होती रहेंगी और विंटर के लास्ट में ये फ्लावरिंग करने लगेगा। जैसे दिसंबर और जनवरी में ये फ्लावरिंग करेगा, तब तक ये इसी प्रकार से ऐसी बनती रहेंगी। इस फ्लावर प्लांट में दूसरी समस्या अगर मैं आपको बताऊं तो इस प्रकार से जो इसके ये आधे कटे हुए लीव्स आप देख रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का कीड़ा लग जाता है और इसके आधे आधे लीव्स को खा जाता है और ये बहुत ही भद्दा सा लगता है। अगर आपके फ्लावर प्लांट में भी इस प्रकार के ये देखिए कीड़े हैं ये ब्लैक कलर में, तो आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं, नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, या मैंने एक आपको बताया भी था मिली बग्स से आप अपने पौधों को कैसे बचा सकते हैं, तो उस ट्रिक को भी आप ज़रूर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आपके फ्लावर प्लांट में अगर ये कीड़े ऐसे ही लगे रहे तो ये फ्लावरिंग होने से पहले ही इसमें बड ड्रॉपिंग की समस्या होगी। बड ड्रॉपिंग एक प्रकार की, जैसे जो कली है वो ना खिल करके पहले ही गिर जाए तो उसको बड ड्रॉपिंग कहते हैं। और वो एक तो इन कीड़ों की वजह से हो सकती है और दूसरी कम न्यूट्रिशन मिलने के कारण भी हो सकती है। तो न्यूट्रिशन डालने के लिए आप इसमें कुछ गोबर की खाद डालें। गोबर की खाद इसको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ये एक तो इसकी पत्तों में ग्रीनरी रहती है, नाइट्रोजन इसको अधिक चाहिए होगी। तो आप कोई भी सड़ी हुई गोबर की खाद इसमें साल में 2 बार दे सकते हैं दोस्तों। बाकी इसमें किसी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइज़र आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ये स्लो ग्रो ही होता है। अगर आप इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी देंगे तब भी ये अपने हिसाब से ही ग्रो होगा। आपको इसकी लोकेशन के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जब भी सर्दियां होंगी तो आपको इसकी लोकेशन को फुल सनलाइट में शिफ्ट कर देना है दोस्तों, जिससे इसको फुल सनलाइट मिले और इसमें अच्छे प्रकार से फ्लावरिंग हो। अगर आप इसको पार्शियल शेड में रखेंगे तो पार्शियल शेड में इसकी फ्लावरिंग अच्छे से नहीं होगी, ग्रोथ इसकी ठीक ठाक होगी लेकिन फ्लावरिंग नहीं होगी। गर्मी के मौसम में आप इसको पार्शियल शेड में शिफ्ट कर सकते हैं और बरसात के मौसम में इसको शेड के नीचे रख सकते हैं अगर आपका न्यू प्लांट है तो। नहीं तो ये बरसात के मौसम में जल्दी मर जाता है। इसकी रिपोर्टिंग भी आप जल्दी ना कीजिए। इसको एक बार जिस गमले में आपने डाला है तो फिर उसको 2-3 साल बाद ही बदलें जब इसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत हो। इन सब टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका कैमेलिया फ्लावर प्लांट भी अच्छे से ग्रो होगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।